त्राटक, वही त्राटक जिसकी अग्नि से भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, वही त्राटक जिसकी शक्ति से बाली इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने रावण को भी परास्त कर दिया। जब मुचुकुंद ऋषि ने काल यवन को भस्म किया, वो भी त्राटक का ही एक चमत्कार था। गांधारी ने जब अपनी संकल्प शक्ति से दुर्योधन को वज्र के समान बना दिया था, ये भी त्राटक का ही एक चमत्कार था। ऐसे अनेक रहस्यमयी उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी त्राटक की बात करने जा रहे हैं सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। मैंने अपने कई वीडियो में त्राटक के बारे में बहुत थोड़ा बताया है। आमतौर पे मैं त्राटक को धीमे करने पर प्रमोट करता हूँ, फिर आज आपको विस्तार से एक बार डिटेल में त्राटक के बारे में बता रहा हूँ। त्राटक क्या है, इसे कैसे किया जाता है और त्राटक साधना से आप क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज आपको त्राटक के बारे में उस गहराई से बताने वाला हूँ जिस गहराई से शायद आज तक किसी ने ना बताया हो। जहाँ भी आप जाते हो, लोग केवल इतना ही कहते हैं, मोमबत्ती की लो को देखो, दीपक को देखो, लेकिन त्राटक की असली समझ वो आज आपको यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए ज्यादा वक्त न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आंखें अपने आप जो पलकें झपकाती हैं, इसके लिए हमारा जो प्राण काम करता है उसका नाम है कूर्म उपप्राण। हमारे शास्त्रों में 5 मुख्य प्राणों के जिक्र है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें भी 5 उप प्राण होते हैं: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इसका मतलब यह है, जो प्राण ऊर्जा होती है उसको छोटे छोटे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको प्राणों में और उप प्राणों में बांटा गया है। जब त्राटक करने वाले साधक को इस कूर्म उप प्राण पर थोड़े समय के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। जब आपकी पलकें अपने आप झपकती हैं तो ये अपने आप जैसी कोई चीज नहीं होती, इसके पीछे भी हमारे भीतर एक यंत्र काम कर रहा है और इसका नाम है कूर्म उप प्राण। लेकिन रुकिए, प्राणों पर अधिकार तभी होगा जब वो शुद्ध हों, और प्राणों की शुद्धि होती है प्राणायाम से। इसलिए आप किसी गुरु की शरण में उनकी मदद से ही पहले शुद्ध प्राणायाम जरूर सीखें। और हाँ, ये सवाल जरूरी है, त्राटक सीख रहे हैं तो प्राणायाम का क्या मतलब? सुनिए, पलक झपकने का काम भी प्राण ही करता है। जब आप प्राण को साध लेंगे तो त्राटक का अभ्यास आपको बहुत तेजी से सफलता देगा। बहुत से लोग जो प्राणायाम नहीं करते, केवल त्राटक करना शुरू करते हैं, वो कुछ ही समय में एक परेशानी बताती हैं। उनको सिर में भयंकर रूप से दर्द रहने लगा है, आंखों में कुछ एक्टिविटी हुई लेकिन नेगेटिव शक्तियों ने पकड़ लिया और कुछ और ही हो गया। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसमें कोई गलती ना करें। अब बात करते हैं त्राटक के सही तरीकों की। शुरुआत कभी कभी दीपक या लौ त्राटक से नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बिंदु त्राटक करना चाहिए। एक सफेद कागज लीजिए, नीले स्केच पर पेन से एक बिंदु बनाइए और दीवार पर जमीन से करीब 2 फीट ऊपर चिपकाइए। आपकी आंखों से वे बिंदु लगभग 1 या 1.25 मीटर दूर होना चाहिए। सीधी रीढ़ के साथ एक आसन पर बैठिए और बिना पलक झपकाए उस बिंदु की ओर देखते रहिए। कमरे में न बहुत उजाला हो न अंधेरा। थोड़ी ही देर में आंखों में जलन होने लगेगी, आंसू आएंगे, लेकिन फिर भी आंखें बंद नहीं करनी है। जितनी देर आपने आंखें खुली रखी उतनी ही देर बंद रखें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। ये एकदम से नहीं होगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इस अभ्यास से मन स्थिर होगा। इसमें आप मान के चलें कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए और एक दिन में 10 से 15 मिनट के समय ही दे पाएं, इससे ज़्यादा मत दीजिए। बहुत लंबे समय तक जबरदस्ती नहीं बैठना, धीरे धीरे ही समय को बढ़ाना है। इसमें गलती ना हो, क्योंकि आंखें एकदम ड्राई हो सकती हैं, इसका ख्याल रखें। तो बड़े प्यार से किसी गाइडेंस के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को फोर्स मत करना। इस अभ्यास से मन स्थिर होगा और आप देखेंगे कि जो बिंदु है उसके चारों ओर पीला गोल रंग, फिर हरा, फिर लाल और फिर सफ़ेद या फिर मटमैला प्रकाश जैसा बनना लगेगा। अगर आपने पहले कभी बिंदु त्राटक किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि
किया तो आपके क्या अनुभव थे। मुझे विश्वास है कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने जरूर कोई ना कोई हरकतें की होंगी। हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने अलग अलग रूपों में त्राटक की प्रैक्टिस करी है। तो अगर आप सही प्रैक्टिस करते हुए आए हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव भी हुए होंगे। मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगा, पहले आप अपनी बात को जरूर रखेंगे। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इष्ट त्राटक की ओर। इष्ट मतलब अपने इष्ट गुरु भगवान की तस्वीर लीजिए, उनके ललाट पर एक बिंदु बनाइए अथवा बिंदु ना भी बनाएं तो दोनों आईब्रोज के सेंटर में, उनके आईब्रोज के सेंटर में अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। जैसे अगर आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो आप भगवान शिव के दोनों आईब्रोज के सेंटर में ध्यान लगाइए। मेरे इष्ट मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी हैं, मैं उन पर ध्यान इसी प्रकार से करता हूँ। तो बड़ी गजब की है ये इष्ट का ध्यान, इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें भटकने के चांसेस कम रहते हैं। आपके इष्ट गुरु भगवान लगातार उनको देखना त्राटक का एक सुंदर रूप हो सकता है, क्योंकि इसमें आप प्रेम से उनका चिंतन भी करते हैं और गलती की संभावना बहुत कम होती है। कुछ गलती हो भी सही तो गुरुदेव आपके इष्ट अपनी कृपा से उस चीज को रोक लेते हैं, आपकी गलती को रिकवर कर देते हैं, इसलिए उनकी कृपा बहुत जरूरी है। इसके बाद कम से कम ऐसा इष्ट अपने इष्ट गुरु भगवान पर डेली 10 से 15 मिनट कांस्टेंट ध्यान करने के बाद ही कम से कम 11 दिन तक ध्यान करें और फिर आए लो त्राटक पर। लो त्राटक तभी करें जब आप बिंदु त्राटक में 1 घंटे का आराम से अभ्यास कर चुके हों और उसके बाद आप अपने इष्ट पर ध्यान लगा चुके हों, फिर आपको आना चाहिए लो त्राटक पर। देखो ये काम धीरे वाला है, ये काम चमत्कार जरूर देगा, लेकिन चमत्कार ऐसे नहीं मिला करते, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए इस काम को हमेशा सब्र के साथ करें, प्यार के साथ करें। इसके बाद आते हैं लो त्राटक पर। इसे तभी करें जब आप बिंदु त्राटक में अभ्यास कर चुके हैं। एक घी का दीपक लीजिए, उसकी लौ के ऊपर हिस्से को निरंतर देखते रहिए। शुरुआत में हल्की रोशनी में अभ्यास करें, 15-20 मिनट बाद पूरा अंधेरा कर सकते हैं। अगर आंखों में जलन हो तो ठंडे पानी के छींटे मारिए, मुंह में ठंडा पानी भरकर थोड़ी देर रखें। लगातार अभ्यास से आंखों में एक अद्भुत तेज आने लगेगा। ऐसा कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक अवश्य करें। इसके बाद अगला स्टेप है दर्पण त्राटक। एकांत कमरे में बड़ा दर्पण रखना, अपने माथे पर नीले रंग की बिंदी लगाना और आईने में उसे बिना पलक झपकाए देखना। धीरे धीरे आपका चेहरा गायब होता दिखाई देगा, डरावनी आकृतियां बनेंगी, लेकिन डरना नहीं है। मैंने जब ये अभ्यास किया था तो मेरे पिछले जन्मों की स्मृतियां जागने लगी थी। ये बड़ा गजब का अनुभव होता है, बड़ा गजब का अनुभव होता है। कभी कभी ये लगेगा कि चेहरा केवल हड्डियां हैं, लेकिन ये मन की परतें हैं जो खुल रही हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की जो परतें हैं वो भी हमारे माथे के पीछे ही अटकी होती है और वहां पर ध्यान लगाने से आप अपने उन परतों को भी देख सकते हैं। दर्पण त्राटक से मस्तिष्क की शक्ति जागृत होने लगती है, आज्ञा चक्र तेज होने लगता है, तो बहुत सारी पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं, बहुत सारे दिव्य अनुभव होते हैं, बहुत सारे खराब अनुभव भी होते हैं। इसलिए बड़े प्यार से देख रेख में ही इस ध्यान को करना चाहिए। तो कम से कम आपने 10 से 15 दिन इसका अभ्यास करने के बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, पेड़ पर त्राटक करना। पेड़, अब आप विराट की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे आप विराट की तरफ जा रहे हैं। याद रखेंगे छोटे से शुरू हुए, धीरे 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 बड़ा करते चले जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, इसको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना समय लगता है। गजब की पावर चाहिए तो गजब की मेहनत भी करनी पड़ती है। पेड़ त्राटक करने के लिए एक ऐसा पेड़ चुनिए जो ऊपर से नोकीला हो, जैसे अशोक का पेड़। एकांत में उस पेड़ की एक नोक को एकटक देखते रहिए, करीब 1 किलोमीटर दूर से, मतलब बहुत दूर ध्यान लगाना है। थोड़े समय में आपको पेड़ के पीछे पीला रंग दिखेगा, फिर नीला। ये 1-2 दिन में ही दिखाई दे जाता है। उसके बाद आपके अनुभव रोज बदलने लगते हैं और ऐसा लगभग 2 हफ्ते करने के बाद फिर आता है चंद्रमा और तारों पर त्राटक करना। खुले आसमान में लेटना और किसी एक तारे को चुनना जो सबसे तेज चमक वाला हो, उस पर त्राटक करना। अब आपने अपना दायरा बढ़ा दिया है, अब बहुत विराट की तरफ जा रहे हैं। चांद अगर पूरा या अधूरा है तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है। कुछ समय बाद ये चांद या सितारा आपकी आंखों से गायब हो जाएगा और यही आपकी त्राटक की सिद्धि है। इसी प्रकार जब हम दर्पण त्राटक कर रहे तो आपका चेहरा गायब हो जाएगा, वो भी त्राटक की सिद्धि जैसा था। और अंत में सूर्य त्राटक होता है। ये सबसे कठिन और खतरनाक है, केवल गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। सुबह सूर्योदय के वक्त सूर्यास्त से ठीक पहले 20 से 25 मिनट त्राटक करना, लेकिन ध्यान रहे आंखों में जलन हो तो तुरंत रुक जाएं। इसका असर धीरे धीरे दिखेगा।
1 से 2 साल में आपकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगेगी, हर जगह नीला प्रकाश दिखने लगेगा। इससे शक्तिपात, रोगों का निवारण, दूसरों के मस्तिष्क पर प्रभाव, चक्र जागरण और यहाँ तक कि कुंडलिनी जागरण भी संभव है। तो ये था त्राटक का रहस्य। अभी मैंने आपको विस्तार से अलग अलग त्राटक के बारे में बताया। केवल ये वीडियो पर्याप्त नहीं है, और विस्तार में जानना हो तो एक ही टाइप के त्राटक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप जरूर करें और विस्तार से देखें। अगर आप इसी टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और वीडियो मैं बताऊं। मैं आपको सामने बिठाकर सिखा भी सकता हूं। आप हमारे धाम पर आकर सीख भी सकते हैं। फरीदाबाद में श्री सच्चिदानंद धाम वृद्धाश्रम जो हमारा है, वहां पर आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये त्राटक का रहस्य मैंने बताया। यदि आपने इस साधना को धैर्य, अनुशासन और विश्वास से किया तो त्राटक आपकी चेतना को उस गहराई तक ले जा सकता है जहां से आप खुद को ब्रह्मांड से एक अनुभव करेंगे। जुड़े रहिए, साधना की अगली कड़ी में हम बात करेंगे इसी प्रकार अलग अलग रूपों की, अलग अलग ज्ञान की। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।